हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है जुरासिक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है कैरन के बेटे ग्रे और जैक से, जिन्हें कैरन और उसका हस्बैंड उनकी आंट के पास भेजते हैं उसके आइलैंड न्यूब्लर पर, ताकि उनके डिवोर्स में वो किसी भी तरह की दखल ना बने, जहां पर क्लेयर जुरासिक वर्ल्ड नाम की कंपनी की मैनेजर होती है। अब जैक और ग्रे जब उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो क्लेयर की एक असिस्टेंट ज़ारा वहां पर आती है उनको पिक करने के लिए और उन्हें जुरासिक वर्ल्ड ले आती है। अब क्लेयर वहां उनसे मिलती है, उनको वीआईपी पासेस देती है और उनकी सारी जिम्मेदारी ज़ारा को देकर वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जेनेटिक साइंटिस्ट हेनरी वू ने दो जीन्स को मिलाकर ऐसा डायनासोर बनाया है जो टी रेक्स से ज़्यादा खतरनाक और वेलोसिरैप्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और इस इंडोमिनस रेक्स को इन्होंने इसी जुरासिक वर्ल्ड में रखा हुआ है। अब क्लेयर यहाँ से निकलकर मैसरानी कॉरपोरेशन के सीईओ साइमन मैसरानी से मिलने जाती है और फिर वो साइमन को इंडोमिनस रेक्स के एनक्लोजर में इंडोमिनस से मिलवाने ले जाती है, और वहाँ पर इंडोमिनस को देखकर साइमन काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उनकी रिसर्च की तारीफ करते हुए अपनी टीम में शामिल ओवन के बारे में बताता है और कहता है कि वो इंडोमिनस से उसे मिलवाना पसंद करेगा। अब हम देखते हैं ओवन को, जो 4 वेलोसिरैप्टर जिनका नाम है चार्ली, ब्लू, डेल्टा एंड इको, इनको ट्रेनिंग दे रहा होता है, और उसकी कमांड के ज़रिए वेलोसिरैप्टर्स को रिएक्ट करते हुए देखकर वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब वहाँ का सिक्योरिटी हेड विक वेलोसिरैप्टर्स की इंटेलिजेंस देखकर उनको एज ए वेपन यूज़ करने का आइडिया देता है, लेकिन ओवन के साथ साथ उसका असिस्टेंट बैरी भी उसके इस आइडिया के खिलाफ होते हैं। अब उनकी इन्हीं सब बातों के दौरान ही वहाँ का एक गार्ड वेलोसिरैप्टर्स के हैबिटेट में गिर जाता है। अब ओवन गार्ड को बचाने के लिए उनके हैबिटेट में चला जाता है और गार्ड को वहां से निकाल देता है। इसके बाद वो रैप्टर से खुद बचते हुए और गार्ड को कहते हुए कि गेट बंद करो, उसी टाइम वहां से बचकर निकल जाता है। अब हम देखते हैं ग्रे और जैक को, जो डायनासोर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और इसीलिए वो ज़ारा की पहुंच से बचकर निकल जाते हैं और पार्क में घूमने लगते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं मॉरिसस का शो देखने के लिए और उस शो को वो काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। अब इधर ओवन जब अपने घर में होता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लैरी साइमन के कहने पर उससे मिलने के लिए आती है और उसे वो अपने साथ इंडोमिनस के एनक्लोजर में ले जाती है। अब वो शीशे के पीछे से इंडोमिनस को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आता। इस पर क्लेयर उसको थर्मल कैमरा से भी डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आता है। इसके बाद ओवन उसे इंडोमिनस के केज पर पंजों के निशान दिखाता है, जिसके बाद क्लेयर सोचती है कि इंडोमिनस यहाँ से निकल गया है, इसीलिए वो वहाँ से निकलती है और अपने मैनेजमेंट को कॉल करती है और उनको इंडोमिनस के अंदर मौजूद ट्रैकर से उसका पता करने के लिए कह देती है, जिस पर वो बताते हैं कि इंडोमिनस अपने एनक्लोजर में ही है और साथ ही वहाँ पर कुछ लोग भी हैं। अब क्लेयर उन लोगों को बाहर निकलने के लिए वहाँ से कहती है और फिर से एनक्लोजर की तरफ जाती है। उधर हम देखते हैं कि ओवन ही 2 गार्ड्स के साथ उस एनक्लोजर में गया होता है और तभी पीछे से वहाँ पर इंडोमिनस निकल आता है और इसे देखकर एक गार्ड वहाँ का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भाग जाता है और ओवन भी दरवाज़ा बंद होने से पहले बाहर निकल आता है, लेकिन इंडोमिनस भी उसके पीछे पीछे दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल आता है। अब ओवन आकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है और गाड़ी के नीचे छिपकर देखता है कि इंडोमिनस ने उस गार्ड को खा लिया है जो गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और अब वो उसे ढूंढ रहा है। और अब ओवन अक्लमंदी से काम लेता है, वो अपने ऊपर गाड़ी से पेट्रोल डाल लेता है ताकि इंडोमिनस उसकी स्मेल ना ले पाए और उसको खा ना पाए, और इस तरह से ओवन उस इंडोमिनस से बच जाता है। अब ओवन वहाँ से जुरासिक वर्ल्ड के ऑफिस पहुँचता है जहाँ पर क्लेयर और साइमन होते हैं, और वहाँ जाते ही ओवन पूछता है कि एनक्लोजर में लगे हुए कैमरा से इंडोमिनस को डिटेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा था, जिस पर क्लेयर बताती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ, और साथ ही वो तसल्ली देती है कि उसने एक टीम को भेजा है जो इंडोमिनस को पकड़कर वापस ले आएगी। अब टीम के साथ अटैच कैमरास के थ्रू वो देखते हैं कि टीम को इंडोमिनस के अंदर लगा हुआ ट्रैकर मिला है और उसको देखकर वो काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि ट्रैकर को निकाल देना किसी भी डायनासोर के लिए बहुत मुश्किल है।
अब तभी वहाँ पर छिपा हुआ इंडोमिनस टीम के सामने आ जाता है। उसने अपने आप को कलर बदल कर वहाँ पर छिपाया हुआ था। वो एक एक करके टीम को मारने लगता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। अब इंडोमिनस की इन क्वालिटीज़ को देखकर सब हैरान रह जाते हैं और इसीलिए ओवन उसे फ़ौरन से मरवाने के लिए बोल देता है। लेकिन साइमन और क्लैरी इस पर एग्री नहीं करते क्योंकि साइमन अपने इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं करना चाहता। अब क्लेयर भी जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए उसे बंद करवा देती है। अब हम फिर से ग्रे और जैक को देखते हैं जो टूर व्हीकल में बैठकर पार्क में सारे डायनासोर्स को विजिट कर रहे होते हैं और तभी उनको क्लेयर की कॉल आती है। लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। इसके बाद उन्हें पार्क बंद होने के भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जिस पर ग्रे तो थोड़ा परेशान होता है। लेकिन जैक उस इंस्ट्रक्शन के बाद भी पार्क के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है। अब यहाँ पर उस व्हीकल में बैठे हुए उन्हें इंडोमिनस दिखाई देता है और इसको देखकर वो दोनों उस व्हीकल से निकलकर भागते हैं और इंडोमिनस भी उनका पीछा करता है और ये देखकर वो रिवर में जंप लगा देते हैं और इंडोमिनस उनको रिवर में गिरता हुआ देखकर वहां से चला जाता है। जबकि ग्रे और जैक रिवर से निकलकर आगे बढ़ते हैं और उन्हें जुरासिक वर्ल्ड के सेंटर में एक कार मिलती है जिसको वो रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और वो रिपेयर हो भी जाती है और वो दोनों अब उस कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इधर क्लेयर भी जैक और ग्रे से कांटेक्ट ना होने की वजह से उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ आ जाती है और उसके साथ ओवन भी वहाँ आता है। वहाँ आकर वो देखते हैं कि इंडोमिनस ने यहाँ के सारे डायनासोर्स को मार डाला है। अब इनको वहाँ पर वो टूर व्हीकल मिलती है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसको देखकर क्लेयर डर जाती है। लेकिन ओवन उनके फुटप्रिंट्स देखकर क्लेयर को तसल्ली देता है कि वो यहाँ से भाग निकले हैं। अब वो उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं। अब उन्हें भी एक जीप दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाने लगते हैं तो उन्हें इंडोमिनस की प्रेजेंस वहाँ पर महसूस होती है और फिर इंडोमिनस वहाँ पर आ जाती है और इससे बचते बचाते वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड की कंट्रोल रूम में विक पहुंचता है। वो साइमन को आइडिया देता है कि ओवन के द्वारा ट्रेन किए गए वेलोसिरैप्टर्स इंडोमिनस को पकड़ने के लिए यूज़ किए जाएं। लेकिन साइमन उसकी बात को नहीं मानता। वो खुद इंडोमिनस को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर में निकल जाता है और जब वो इंडोमिनस को ओवन और क्लेयर को चेज करता हुआ देखता है तो वो ऊपर से हेलीकॉप्टर से उस पर फायर करता है। लेकिन इससे इंडोमिनस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब इंडोमिनस स्टेरोसॉस के हैबिटेट को तोड़ देता है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेरोसॉस बाहर आ जाते हैं और वो अब साइमन के हेलीकॉप्टर के सामने आ जाते हैं और इसकी वजह से उसका हेलीकॉप्टर इम्बैलेंस हो जाता है और स्टेरोसॉस के हैबिटेट के ऊपर गिर जाता है। अब इधर क्लेयर और ओवन भी डायनासोर से बचते हुए भाग रहे हैं और तभी उनको ज़ारा की कॉल आती है जो उसे ट्रैकर का अपने पास होने का बताती है और हम देखते हैं कि ज़ारा के पास सभी लोग शो को एंजॉय कर रहे होते हैं और इसीलिए वो ओवन को ज़ारा के पास जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर टेरासॉस भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि एक टेरासॉस ज़ारा को पकड़ लेता है और उसे हवा में ले जाकर पानी के अंदर फेंक देता है और जब वो उसे खाने के लिए निकालने लगता है तब पानी में से मॉसरस आकर उसे खा लेता है और ये देखकर जैक और ग्रे बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ पर ओवन और क्लेयर आकर उन्हें बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है विक पर जो साइमन के मरने के बाद अपनी टीम को लेकर आता है और रैप्टर्स को यूज़ करके इंडोमिनस को पकड़ने का प्लान बनाता है। अब वो रैप्टर्स के साथ में कैमरास को अटैच कर देता है ताकि वो उन पर नज़र रख सके। इस बात का पता ओवन और क्लेयर को भी लग जाता है। अब ओवन विक के पास जाता है। वो उस पर गुस्सा करता है लेकिन विक ओवन का सीनियर है इसीलिए ओवन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब सभी मिलकर रैप्टर्स के थ्रू इंडोमिनस को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो रैप्टर्स को इंडोमिनस की स्मेल सूंघाकर उन्हें छोड़ देते हैं। अब रैप्टर्स के निकलते ही ओवन भी अपनी टीम को लेकर उनके पीछे जाता है। अब रैप्टर्स बहुत देर दौड़ने के बाद जब एक जगह रुकते हैं तो वो सब समझ जाते हैं कि इंडोमिनस यहीं कहीं है। अब दोस्तों इंडोमिनस वहाँ पर आता है और यहाँ प्लॉट में एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि रैप्टर्स और इंडोमिनस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और इस पर ओवन समझ जाता है कि इंडोमिनस हाफ रैप्टर है। अब उसकी पूरी टीम इंडोमिनस पर फायर करती है और इससे इंडोमिनस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
इसके बाद एक रॉकेट लॉन्चर से इंडोमिनस थोड़ी सी घायल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके पीछे बचे वो रैप्टर्स इनकी टीम पर हमला कर देते हैं। इसके बाद एक इनकी टीम घायल होती चली जाती है और इनकी टीम में चार्ली मर जाता है। क्लैरी दूर से कैमरा में ये सब कुछ देख रही होती है और ये सब कुछ देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अब उसके पास एक घायल सोल्जर आकर उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। अब क्लैरी के वहाँ से आगे बढ़ने पर उसे ओवन दिखाई देता है। वो उससे कहता है कि वो उसे फॉलो करे। अब हम देखते हैं कंट्रोल रूम का सीन, जहाँ पर सभी को प्लान उल्टा होता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ से वो सब जाने लगते हैं। लेकिन फिर भी एक एम्प्लॉय लैरी वहीं पर रुक जाता है। अब क्लैरी और ओवन कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि विक लैब को खाली करवा कर वहाँ पर रैप्टर्स के एम्ब्रियोस को लेके जा रहा है, क्योंकि उसने हेनरी से उन्हें वेपनाइज्ड करने की डील करी है। तभी यहाँ पर रैप्टर डेल्टा आकर विक को मार डालता है और ये देखकर सब डर जाते हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो बाकी के रैप्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन ओवन यहाँ पर बाकी सारे रैप्टर्स को फिर से अपने कमांड में ले आता है। तभी यहाँ पर इंडोमिनस आ जाती है, जिस पर सारे रैप्टर्स अटैक करते हैं, लेकिन इंडोमिनस बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसकी वजह से वो रैप्टर्स को मार डालती है। और ये सब देखकर जैक बोलता है कि उन्हें और ज़्यादा दांतों वाला डायनासोर यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। और ये सुनकर क्लेयर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डेंजरस डायनासोर को फ्री करने के लिए भागती है, जिसका नाम होता है टी रैक्स। क्लैरी टी रैक्स को फ्लेयर से बहलाती हुई इंडोमिनस के पास ले आती है। अब इन दोनों डायनासोर्स के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन इंडोमिनस ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से टी रैक्स को घायल कर देता है। तभी वहाँ पर आखिरी बचा हुआ रैप्टर ब्लू आता है, जो इंडोमिनस पर अटैक कर देता है। और तभी टी रैक्स भी वापस अटैक करने के लिए उठ जाता है। और इसी लड़ाई के दौरान पानी से मोज़ेसॉरस निकलता है। वो इंडोमिनस को अपने जॉज में पकड़ लेता है और उसे घसीटकर पानी में ले जाकर मार डालता है। अब टी रैक्स जख्मी होने की वजह से वहाँ से चला जाता है और ओवन के इशारे पर रैप्टर ब्लू भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रे और जैक को उनके पेरेंट्स लेने के लिए आ जाते हैं और क्लेयर और ओवन भी अब साथ रहने का इरादा कर लेते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जुरासिक वर्ल्ड अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब 2015 में जुरासिक वर्ल्ड के तबाह होने के बाद 2018 में इंडोमिनस रेक्स के सैंपल लेने के लिए एक मशीनरी टीम वहां पर जाती है। अब सैंपल कलेक्ट करने के बाद टीम मेंबर सबमरीन के साथ सैंपल को ऊपर की तरफ भेज देते हैं, लेकिन उनके सबमरीन पर एक डायनासोर अटैक कर देता है। इसके बाद वो बाकी के टीम मेंबर्स पे भी अटैक करने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन वो उनसे बचकर हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकल जाते हैं। अब वॉशिंगटन डीसी में यूएस का सीनेट एक डिबेट करता है कि आइला न्यूब्लर के डायनासोर्स को सेव करना चाहिए या नहीं, जिसके बाद डॉक्टर मैल्कम, जो एक मैथमेटिशियन है, वो न्यूज़ पर आकर सभी को ये बताते हैं कि उन्हें मरने देना चाहिए, ताकि जॉन हैमंड के इस दुनिया में डायनासोर को लाने के रॉन्ग एक्शन से जान छुड़ाई जा सके। और ये सुनकर क्लेयर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि वो अब एक डायनासोर प्रोटेक्शन ग्रुप चला रही है। तभी उसे जॉन हैमिंग के फॉर्मर पार्टनर बेंजामिन लॉकवुड की कॉल आती है, जो उसे अपने नॉर्दर्न कैलिफोर्निया एस्टेट में बुलाते हैं। वहाँ पर लॉकवुड और उसका साथी एली मिल्स डायनासोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वो जुरासिक वर्ल्ड से डायनासोर्स को लोकेट करके एक न्यू जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं, और इसमें उन्हें क्लेयर की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वो पार्क में लगे हुए ट्रैकिंग सिस्टम को रीएक्टिवेट करके उन्हें वहाँ से निकालने में मदद कर सकती है। मिल क्लेयर को बताता है कि ब्लू नाम का लास्ट वेलोसिरैप्टर अभी भी सर्वाइव कर रहा है, जिसे कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेयर बताती है कि उसे कैप्चर करना इतना आसान नहीं, तो मिल उसे कहता है कि ओवन को वो कन्विंस करे। इसके बाद क्लेयर ओवन को कन्विंस कर लेती है। अब ये सभी अपनी टीम के साथ जुरासिक वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ आकर क्लेयर फ्रैंकिन वेब की मदद से उस ट्रैकिंग सिस्टम को रीएक्टिवेट कर देती है। इसके बाद ओवन, डॉक्टर जिया और रॉड्रिगेस मर्सिनरी टीम के हेड के साथ ब्लू को कैप्चर करने के लिए निकल जाते हैं, और ब्लू के फुटप्रिंट्स मिलने पर ओवन अकेला ही उसको सर्च करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्लू के मिलते ही वो उसे कंट्रोल करने की और कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान बैटले की टीम ब्लू पर अटैक कर देती है ताकि वो उसे बेहोश कर पाए, लेकिन तभी ब्लू उनके एक टीम मेंबर पर अटैक कर देता है।
और वो ब्लू को शूट कर देता है, जिसके दौरान ब्लू घायल हो जाता है। अब वेटले ओवन और जिया को भी ट्रैंक्लाइज कर देता है और जिया को वो अपने साथ इसलिए ले जाता है ताकि वो ब्लू का इलाज कर सके। अब यहाँ से सीन क्लेयर और फ्रैंक पर शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट होना शुरू हो जाता है और जब वो दोनों इस रूम से बाहर निकलने लगते हैं तो डोर्स लॉक हो जाते हैं। अब वो दोनों सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए, तभी एक टनल जो पार्क से लिंक होता है वहाँ से एक डायनासोर वहाँ पर आ जाता है। अब एक तरफ तो इन्हें इस वॉल्केनो से खतरा है और दूसरी तरफ इस डायनासोर से। अब क्लेयर को यहाँ पे आइडिया आता है और वो स्टेयर्स को यूज करके बिल्डिंग के ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं और वो ऐसा कर भी लेते हैं। अब सीन फिर से ओवन पे शिफ्ट होता है। ओवन देखता है कि लावा उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को सही करता है और लावा से बचता है और इसके बाद वो भागते हुए क्लेयर और फ्रैंक के पास पहुंच जाता है। अब वो तीनों ही लावे से और डायनासोर से बचते हुए वहां से भाग रहे होते हैं। अब भागते भागते उन्हें एक पार्क टूर की व्हीकल दिखाई देती है, जिसके अंदर क्लेयर और फ्रैंक तो बैठ जाते हैं, लेकिन ओवन बाहर ही रह जाता है। और तभी यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है। लगता तो यूं है कि वो इन पर अटैक करेगा, लेकिन तभी वो दूसरे डायनासोर से फाइट करने लग जाता है। अब क्लेयर और फ्रैंक तो राइड में और ओवन ऐसे ही वहां से उन डायनासोर से बचते हुए भागने लगते हैं। अब ऐसे ही बचते बचाते वो आगे जाकर सी के अंदर गिर जाते हैं। अब उनके व्हीकल के अंदर पानी भरने लगता है, डोर स्टक हो चुके हैं, लेकिन ओवन आकर उनको बचा लेता है। अब वो समझ चुके हैं कि मिल्स ने उनका यूज किया है, वो कोई डायनासोर्स को प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। अब वो देखते हैं कि मिल्स के लोग डायनासोर्स को एक शिप में शिफ्ट कर रहे हैं और इसीलिए वो लोग भी इसी शिप में जाने का डिसाइड करते हैं। अब उनको अपने सामने एक ट्रक नजर आता है और वो उसी ट्रक की मदद से उस शिप में पहुंच जाते हैं। अब सीन लॉकवुड स्टेट में शिफ्ट होता है और यहाँ पर लॉकवुड की ग्रैंड डॉटर मिस्टर एवर्सल और मिल की कन्वर्सेशन सुन लेती है, जो कैप्चर डायनासोर्स को ब्लैक मार्केट में बेचने की बात कर रहे थे और वो वहाँ पर इंटरैप्टर का भी प्रीव्यू करवाएंगे, जो वेपनाइज्ड ट्रांसजेनिक डायनासोर है, जिसे वेलोसिरैप्टर और इंडोमिनस के डीएनए से बनाया गया है। अब मैजी ये सारी बातें जा करके लॉकवुड को बता देती है, लेकिन लॉकवुड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब ओवन, क्लेयर और फ्रैंक जिया के पास चले जाते हैं, जहाँ ब्लू बहुत घायल है। ब्लू की हालत बहुत ख़राब होती है और उसकी बुलेट को निकालने के लिए थोड़ी ब्लड की ज़रूरत होती है, मगर शिप में एक और ब्लू ना होने की वजह से क्लेयर और ओन डायनासोरस का ब्लड लेने के लिए चले जाते हैं। वो लोग ब्लड तो निकाल देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उस ट्रक को लॉक कर देते हैं और अब डायनासोर भी होश में आ जाता है। इससे बचते हुए क्लेयर ट्रक के ऊपर के होल से बाहर निकल जाती है। वो बाहर आकर ट्रक का दरवाजा तो खोल देती है, लेकिन ओवन डायनासोर की वजह से वहां से बाहर नहीं निकल पाता है और अब वो डायनासोर को आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर एक बहुत बड़ी रिस्क लेता है। वो डायनासोर के मुंह के अंदर से जंप करके उस ट्रक से बाहर आकर उस ट्रक को लॉक करता है। इसके बाद जिया ब्लू के अंदर से बुलेट को निकाल देती है, जिसके बाद ब्लू की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ मेजी मिल्स के ऑफिस में पहुँच जाती है। यहाँ वो ओवन का एक वीडियो देखती है जिसमें वो ब्लू को ट्रेन कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर मिल आ जाता है और वो मैसी को वहाँ पर देख लेता है और उसे ले जाकर वो उसके रूम में बंद कर देता है। दूसरी तरफ लॉकवुड के क्वेश्चनिंग करने पर मिल उसे पिलो की मदद से मार डालता है। अब शिप लॉकवुड पहुंच जाती है, जहां पर वेटले क्लेयर, ओवन और फ्रैंक को अपना हॉस्टेज बना लेता है और यहाँ मैसी भी अपने रूम से निकलकर लॉकवुड के पास पहुंचती है, जहां पर वो लॉकवुड को मरा हुआ पाती है। अब यहाँ पर डायनासोर्स की सेलिंग शुरू हो जाती है। अब ओवन स्टिजिमोलॉक को प्रवोक करके अपना लॉक खुलवा लेता है और यहाँ से बाहर निकलकर वो दोनों मेजी से मिलते हैं और उसे अपने साथ लेकर वो जहाँ सेलिंग चल रही होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मेजी उन्हें इंटरैप्टर की डिटेल्स बता देती है और वहाँ आए लोग भी इंटरैप्टर को देखकर अच्छी से अच्छी पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ओवन ये सब कुछ रुकवाने के लिए वहाँ की लाइट्स ऑफ करने के लिए जाता है और तभी वहाँ पर स्टिजिमोलॉक आ जाता है, जिसे लिफ्ट में लेकर ओवन नीचे आ जाता है और वहाँ आते ही स्टिजिमोलॉक तबाही शुरू कर देती है और इसी का फायदा उठाते हुए ओवन गार्ड्स को मारते हुए इंटरैप्टर को ले जाने से रोक लेता है। अब वेटले ये सब कुछ देखकर अंदर जाता है और वहाँ पर वो इंटरैप्टर को देखता है। अब वेटले उसको बेहोश करके उसके केज में चला जाता है और जब वो उसका टीथ निकाल रहा होता है तो उसे होश आ जाता है।
और वो उसे खा जाता है। इसके बाद वो एवरसोल पर अटैक करता है। अब सीन ओवर, क्लैरी और मेजी पे शिफ्ट होता है। वो लोग बिल्डिंग से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिल्स अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डायनासोर आकर इन गार्ड्स पर अटैक कर देता है। अब बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ पर फ्रैंक वू पर अटैक करते हुए जिया को बचा लेता है और तभी वहाँ पर भी गार्ड्स आ जाते हैं। अब जिया ब्लू को फ्री करते हुए उन गार्ड से बचती है, लेकिन तभी वहाँ पर रखे हुए सिलेंडर्स जो हाइड्रोजन साइनाइड के हैं वो लीक होना शुरू हो जाते हैं। अब ब्लू इस गैस को फील कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है और उसके निकलते ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। इधर इंटरप्टर ओवन, क्लेयर और मेजी पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वो लोग भाग रहे होते हैं। अब ये लोग जब बिल्डिंग से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और इंटरप्टर इन पर फिर से अटैक कर देता है। अब क्लेयर मेजी को वहाँ से भगा देती है और उसी दौरान उसके पाँव में इंटरप्टर का नेल लग जाता है। अब इंटरप्टर भी वहाँ से मैसी के पीछे निकल जाता है। क्लेयर ओवन को उसकी मदद करने के लिए कहती है। अब मैसी वहाँ से अपने रूम में जाकर छिप जाती है। अब इंटरप्टर मैसी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ओवन आकर उसे शूट कर देता है, लेकिन उसके शूट से इंटरप्टर पर कोई असर नहीं होता। अब इंटरप्टर ओवन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू की एंट्री होती है, जो अपने मास्टर को बचाने की कोशिश करता है। अब इंटरप्टर और ब्लू के बीच में एक तगड़ी सी फाइट शुरू हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर ओवन और मैसी रूफ टॉप पर चले जाते हैं। अब इंटरप्टर भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे देखकर ओवन और मैसी का पांव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी ओवन रोड को पकड़े रखता है और मैसी को भी बचा लेता है। अब क्लेयर भी वहां पर आ जाती है और वो इंटरप्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब वो एक गन की मदद से ओवन पर लेजर मारती है, जिससे इंटरप्टर ओवन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जैसे ही ऐसा करता है ओवन उससे बच निकलता है, जिसकी वजह से इंटरप्टर नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चालाक है दोस्तों, वो नीचे नहीं गिरता बल्कि वापस ऊपर आ जाता है। अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं होता और तभी वहाँ पर ब्लू आ जाता है। वो इंटरप्टर को लेकर नीचे छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से इंटरप्टर एक नुकीली चीज़ पर जाकर गिरता है और वहीं पर मर जाता है और ब्लू को कुछ भी नहीं होता। अब फ्रैंक और जिया ओवन और क्लैरी को नीचे ले आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि इंटरप्टर मरा हुआ है और हाइड्रोजन साइनाइड की वजह से डायनासोर्स भी मर रहे हैं। और इस पर क्लेयर उनके डोर्स अनलॉक करके उन्हें बाहर निकाल देती है, लेकिन ओवन यहाँ उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड में जाने से रोक देता है। अब ओवन और क्लेयर ना चाहते हुए भी डायनासोर्स को मरते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन तभी मैसी आकर डायनासोर्स की डोर ओपन कर देती है और उनको फ्री कर देती है। अब हम मिल्स को देखते हैं, जो वहाँ से भाग रहा था और वो डायनासोर्स को देखकर अपनी कार के नीचे छिप जाता है और जब उसके आसपास सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो वो बाहर निकलता है और सोचता है कि वो बच गया, लेकिन तभी पीछे से एक डायनासोर आकर उस पर अटैक करता है और उसे खा जाता है। अब ओवन ब्लू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन ब्लू उससे आखिरी बार मिलकर वहाँ से चला जाता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम डॉक्टर मैल्कम को ये बोलते हुए देखते हैं कि ये न्यू जुरासिक वर्ल्ड की बिगिनिंग है, जहाँ पर ह्यूमंस और डायनासोर्स को कोएग्जिस्ट करना होगा, जिसके बाद हम फ्रीली डायनासोर्स को अर्बन एरियाज़ में घूमते हुए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।